हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो पिछले 2-3 सालों से आईटीआई के लिए मैं जो है वीडियो बनाता आया हूँ। तो आज जो है आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपका ट्रेड्स से रिलेटेड है कि किस ट्रेड में कितनी कितनी सीटें हैं और किस कॉलेज में कौन कौन सी जो है ट्रेड हैं। ठीक है, काफ़ी सारे छात्रों को जो है अक्सर जो ये डाउट होता है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस कॉलेज में कौन कौन सी ट्रेड हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि इस साल जो भी दिल्ली आईटीआई में एडमिशन ले रहे हैं ना, उनको ये सारी चीज़ें जो है पता होना चाहिए कि हमने कौन सी कॉलेज में एडमिशन लिया है और उसके अंदर कितनी कितनी सीटें हैं। क्योंकि अगर आपको पता नहीं चलेगा ना, तो आपका जो है एडमिशन होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जिस भी हम आईटीआई के अंदर या जिस भी ट्रेड के अंदर हम एडमिशन ले रहे हैं ना, उसके बारे में पता होना चाहिए कि उस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, उसके अंदर अगर इतनी सीटें हैं क्या मेरा नाम आ सकता है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है सभी छात्रों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और एंड तक वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो सके दोस्तों। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बात बता दूं आपको कि अगर किसी भी छात्रों का किसी तरीके से अगर कोई डाउट होता है ना, तो डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और दोस्तों, मैं जो है रेगुलर 6 बजे है ना लाइव सेशन अटेंड करता हूँ। तो अगर किसी छात्रों को कोई सवाल पूछना हो ना, और रेगुलर जो है 6 PM शाम के टाइम जो है हमसे जुड़ सकते हैं लाइव पर और अपने अपने जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सीटें कितनी कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल सीट ऑफ वैकेंसी फॉर सीज़न 2024 कि 2024 में कितनी सीटें जो हैं आईटीआई वाले छात्रों के लिए हैं। तो देखिए दोस्तों, 11,552 जो है इस बार सीटें हैं जिन पर जो है आईटीआई वाले छात्र का जो है एडमिशन होना है। और अब इसको जो है इन्होंने बांट रखा है सभी सेक्टर में, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, ब्यूटी सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया। ठीक है, तो इन सब जो है सेक्टर में इन्होंने बांटा है और इन्हीं सेक्टरों में जो है कितनी कितनी सीटें हैं वो हम अभी जो है जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्यूटीज पे। ठीक है, तो इसके अंदर जो टोटल आपकी सीटें हैं 456 सीटें। ठीक है, कितनी है? 456 सीटें। ठीक है, इसके अंदर जो आपका आता है कॉस्मेटोलॉजी के अंदर जो है आपका 10th पास आउट होनी चाहिए। जो इसके अंदर जो है साथ साथ जो है क्वालिफिकेशन भी बता रखी है और कितनी ईयर का ट्रेड है वो भी बता रखी है। ठीक है, ये NS लेवल 3 का जो है कोर्स है और आपका 1 ईयर का जो है आपका ट्रेड है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है देखिए अब जो 456 सीटें हैं ना, इसको भी जो है इन्होंने बांट रखा है, क्योंकि आप सभी को पता है एक NCVT होता है और एक SCVT। ठीक है, तो NCVT के अंदर जो है 288 सीटें हैं और SCVT के अंदर 168 सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब जानते हैं देखिए कि ये जो कोर्स है आपका कॉस्मेटोलॉजी का, तो ये किसकी जो है आईटीआई के अंदर है। तो देखिए ये जो है मंगोलपुरी के अंदर आपको मिलेगा, श्री फोर्ट के अंदर मिलेगा, मोड़ी गेट के अंदर मिलेगा, तिलक नगर के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, हॉस्टल के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है इतनी सारी सीटें हैं, इतनी थी मंगोलपुरी में इसकी जो है 48 सीट है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। अब आगे चलते हैं और अच्छी तरीके से और भी जानते हैं। देखिए अपारल में देखते हैं, इसके अंदर 1220 सीटें दोस्तों। कितनी है? 1220 सीटें। और इसके अंदर देखिए क्या क्या आता है। देखिए इसके अंदर जो आता है आपका अपारल के अंदर ड्रेस मेकिंग आती है। ठीक है, ड्रेस मेकिंग का जो देखिए ड्रेस मेकिंग का जो कोर्स होता है वो NS लेवल 3 के अंतर्गत आता है और जो कि 1 ईयर का ट्रेड होता है। और इसके जो है पास आउट होनी चाहिए, 8th क्लास पास हैं तो आप जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, 8th हो या 10th हो, आप 8th के बेस पर भी इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके ये जो है आपका ट्रेड है नॉन इंजीनियर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आईटीआई के अंदर दो ट्रेड होती है दोस्तों। ठीक है, एक होती है नॉन इंजीनियर ट्रेड और एक होती है इंजीनियर ट्रेड। तो ये नॉन इंजीनियर के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर NCVT के अंदर जो है आपका 80 सीटें और SCVT में जो है 0 सीट है, यानी इसके अंदर सिर्फ 80 सीटें। और ये जो ड्रेस मेकिंग का कोर्स है आपको सिर्फ मंगोलपुरी और श्री फोर्ट के अंदर आपको मिलेगा। 40 सीट मंगोलपुरी के अंदर और श्री फोर्ट के अंदर 40 सीट है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, अब इसी के अंदर अपारल के अंदर ही जो है दोस्तों इसके अंदर फैशन डिज़ाइनर का भी आता है, फैशन डिज़ाइनर एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर देखिए 10th पास आउट होने चाहिए आप, 1 ईयर का ट्रेड है, लेवल 3 के अंतर्गत आता है, नॉन इंजीनियर का ट्रेड है। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 504 सीटें हैं दोस्तों फैशन डिज़ाइनर के अंदर। ठीक है, जो कि NCVT है। SCVT में 216 सीटें। अब देखिए
अब ये कॉलेज जो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी है, अब ये आपको कौन कौन सी कॉलेज में मिलेगा। आपको निज़ामुद्दीन कॉलेज में ये कोर्स कराया जाता है, धीरपुर में कराया जाता है, जेल रोड में, मयूर विहार है, जाफ़रपुर है, बीटीसी पूसा है, मंगोलपुरी है, ठीक है, श्री फोर्ट है। ठीक है, अब देखिए पूसा और बीटीसी पूसा दो कॉलेज है। आप ये मत समझना कि पूसा के अंदर है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ध्यान रखें, एक बीटीसी के अंदर है, बीटीसी यानी बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, ये पूसा के अंतर्गत आते हैं। पूसा के ही में ये 2 कॉलेज पढ़ते हैं, ठीक है। आप जानते हैं, देखिए अब जो ये मैंने आपको बताया कि आप आरएल के अंदर 1220 सीटें, तो 80 सीटें आपके ड्रेस मेकिंग की होगी, फैशन डिज़ाइनर की आपकी 504 सीटें होगी और एससीबीटी के 216। अब इसी के अंदर गलत आती है स्विंग टेक्नोलॉजी। स्विंग टेक्नोलॉजी जो है 8 बेस पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। लेवल 3 की वैकेंसी है, और सॉरी वैकेंसी में कह रहा हूँ, हाँ लेवल 3 की ट्रेड है आपकी, 1 ईयर की ट्रेड है, ठीक है, नॉन इंजीनियर ट्रेड के अंतर्गत आती है। और एनसीवीटी के अंदर ना 380 सीटें हैं और एससीवीटी में 20 सीटें, ठीक है, जो कि आपका मोरी गेट में है सिर्फ। अब देखिए ये कॉलेज आपको कहाँ मिलेगा स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए। आईटी पूसा के अंदर मिल जाएगा, शहादरा मिल जाएगा, जहांगीरपुरी में भी है ये कोर्स, नंद नगरी में भी है, बीटीसी में भी है, श्री फोर्ट में भी है, मोरी गेट में भी है, तिलक नगर में भी है, ठीक है, और हॉस्टल में भी है, और एमएसडीपी में भी है, ठीक है। तो ये टोटल 380 सीटें हैं स्विंग टेक्नोलॉजी की। अब आगे चलते हैं, फटाफट सभी की बारी बारी से जो है जानते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर देखिए अब सरफेस वाला है, ठीक है, सरफेस की लेवल 3 है, लेवल 3 की वैकेंसी 8 बेस पर भी आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नॉन इंजीनियर की ट्रेड है आपकी, जिसके अंदर 20 सीटें हैं सिर्फ एमएसडीपी में, ठीक है, एससीवीटी में 0 है, ठीक है। कंप्यूटर एड और एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग है, जिसके अंदर एनएस लेवल 3 है, 1 ईयर की ट्रेड आपका 10th पास आउट होनी चाहिए, नॉन इंजीनियर के अंतर्गत आती है, और इसके अंदर एक भी सीटें नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें तो आपको होगा ही नहीं एडमिशन, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सीटें नहीं है इस बार, ठीक है, और ना ही सीटें नहीं होने का मतलब है इस ट्रेड में किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद आता है ऑटोमोटिव में टोटल सीट हैं 1448 सीटें हैं। अब देखिए अब ऑटोमोटिव के अंतर्गत कौन कौन सी ट्रेड आती है ये भी देख लेते हैं। आपका है मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग है, जिसका लेवल है 3, 1 ईयर की आपका ट्रेड है, ठीक है, 10th पास आउट होनी चाहिए इसके अंदर, 10th की क्वालिफिकेशन मांगते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है, जैसा मैंने बताया 2 ट्रेड होते हैं, इंजीनियर और नॉन इंजीनियर ट्रेड, ठीक है। तो ये आपका इंजीनियर ट्रेड के अंतर्गत आता है, और इसके अंदर जो है आपका एनसीवीटी है, जिसके अंदर 160 सीटें हैं। और ये देखिए कहाँ आपको मिल जाएगा ये कोर्स, पूसा के अंदर है, निज़ामुद्दीन के अंदर है, धीरपुर के अंदर है, मंगोलपुरी, ठीक है। अब ये 4 जगह ही है सिर्फ आपको ये कोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा छात्रों को हेल्प मिल जाती है कि कहाँ कॉलेज है, ताकि उनके नज़दीकी होगा तो वो जो है उसके अंदर एडमिशन ले लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, ताकि काफ़ी सारे छात्रों को जो है हेल्प मिल जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ऑटोमोटिव में आपका मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर आता है, ठीक है, मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर भी लेवल 3 के अंतर्गत आता है, 1 ईयर का आपका ट्रेड है, 10th पास आउट होनी चाहिए इसमें, और इंजीनियर ट्रेड है, जिसके अंदर आपका 160 सीटें हैं, ठीक है, 160 सीटें हैं, जिसके अंदर पूसा, निज़ामुद्दीन, धीरपुर, मंगोलपुरी में ये कोर्स आपका कराए जाते हैं। अब आते हैं मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रॉनिक लेवल 3 की आपकी ट्रेड है, 1 ईयर की ट्रेड है, 10th पास आउट होनी चाहिए इसमें, इंजीनियर ट्रेड है, निज़ामुद्दीन के अंदर है, धीरपुर के अंदर है, जेल रोड, जहांगीरपुरी और नंद नगरी के अंदर ये कोर्स कराई जाती है। टोटल 180 सीटें, ठीक है। और इसमें सब में दिखा रखे हैं कि निज़ामुद्दीन के अंदर 40 सीट हैं, धीरपुर के अंदर 40 हैं, जेल रोड के अंदर 20 है, और जहांगीरपुरी में 40 है, नंद नगरी में 40 है। ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ऑटोमोटिव में ही आपका मैकेनिकल डीजल आता है, मैकेनिकल डीजल लेवल 3 की वैकेंसी है, ठीक है, 1 ईयर की आपकी ट्रेड है, 10th पास आउट होनी चाहिए दोस्तों, मैथमेटिक्स और विद वोकेशनल सब्जेक्ट 1 इन सेम सेक्टर इट्स इक्विपमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर आपका साइंस मैथ होना ज़रूरी है। उसके इंजीनियर ट्रेड है आपका, और एनसीबीटी के अंदर 72 सीटें हैं, और एससीबीटी में 24 सीटें हैं। आपको ये कोर्स पूसा के अंदर, जेल रोड सिर्फ 2 ही आईटीआई के अंदर आपको ये मिलेगा कोर्स, ठीक है। अब आता है ऑटोमोटिव में ही जो है 5वां जो ट्रेड है आपका मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, ठीक है, यानी बाइकों और ऑटो यानी 2 व्हीलर और जो 3 व्हीलर चक्के होते हैं वो है आपको ट्रेड, ठीक है। जो इसके अंदर मोस्टली जो है आपका 2 व्हीलर पे ही जो है काम सिखाया जाता है आपको, ठीक है। लेवल 3 की वैकेंसी है, 1 ईयर की ट्रेड है आपकी,
10th पास आउट होनी चाहिए, जिसके अंदर आपका साइंस होनी चाहिए और मैथमेटिक्स भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंजीनियर ट्रेड जो है अंतर्गत आती है, और जिसके अंदर 160 सीटें जो हैं आपका एनसीवीटी के अंदर है, और एससीवीटी के अंदर जो है आपका 120 सीटें हैं। अब ये देख लीजिए कि कितनी कितनी किस में सीटें, ठीक है, ताकि काफ़ी लंबी लिस्ट है तो जल्दी जल्दी कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल है, जिसके अंदर 2 ईयर है, 10th पास आउट, और वही मैथ और साइंस होनी चाहिए। इंजीनियर ट्रेड है, और ये देख सकें इसके अंदर 504 सीटें हैं एनसीवीटी के अंदर, और एससीवीटी के अंदर हैं 48 सीटें, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जो लेवल 4 की जो है ट्रेड है आपका, 2 ईयर की ये ट्रेड है, ठीक है। अब देखिए ये जो है 2 ईयर की ट्रेड है, ये देखिए यहाँ तक की जो थी 1 ईयर की ट्रेड है। अब इससे जो है छात्रों को यहाँ पे ये भी पता चल जाएगी कि उनकी जो है ट्रेड कितनी ईयर की है, 1 ईयर की है या ट्रेड ईयर की है, ठीक है। ये वीडियो लाने का मकसद यही था कि इसके अंदर जो भी डाउट हो ना छात्रों को क्लियर हो जाए सही तरीके से, कि उनका कौन कौन सी कॉलेज में कितनी सीटें हैं, और किस कॉलेज में कौन कौन सी जो है ट्रेड है, और जो उन्होंने ट्रेड लिया उनमें कौन सा है, ठीक है, उनका जो है 1 ईयर का ट्रेड है या 2 ईयर का ट्रेड है, ठीक है। तो ये मेरा जो है वीडियो लाने का मकसद था। अब आगे देखते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जिसके अंदर इस बार किसी ने भी फॉर्म नहीं फिलअप किया है। अब देखते हैं रेफ्रिजरेटर। अब ये आ गया है कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग लाइन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जो है 2368 सीटें दोस्तों देख सकते हैं, 2368 सीटें, जिसके अंदर आपका रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर आता है, ठीक है। इसमें 10th पास आउट होनी चाहिए, साइंस और मैथमेटिक्स होनी चाहिए उसके अंदर, और 2 ईयर की ट्रेड होती है दोस्तों, और लेवल 4 की वैकेंसी आपकी, और ये है आपका इंजीनियर ट्रेड के अंतर्गत आता है। और देखिए ये एनसीवीटी है, जिसके अंदर 240 हैं, और आपका एससीवीटी के अंदर 48 पोस्ट है। अब ये देख सकते हैं किस किस कॉलेज में कितनी कितनी जो है आपकी सीटें हैं, ठीक है दोस्तों। और इसी के अंदर आता है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल लेवल 4 की है, 2 ईयर का आपका ट्रेड है, 10th में आपको साइंस मैथ होनी चाहिए, इंजीनियर ट्रेड है, और ये देख सकते हैं इसके अंदर है 220 ट्रेड है, ठीक है, 220 ट्रेड है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। और अपनी अपनी ये देख लें कि कितनी कितनी सीटें हैं कौन कौन सी ट्रेड में और कौन कौन सी कॉलेज में, सॉरी। अब है फिटर जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जो है ट्रेड है, लेवल 4 की ट्रेड है, 2 ईयर का ये ट्रेड माना जाता है, ठीक है। माना क्या है 2 ईयर का ट्रेड होता है, 10th पास होनी चाहिए मैथ और साइंस पे। इंजीनियर ट्रेड है, और इसके अंदर जो है 460 जो है वैकेंसी और सीटें हैं, और 40 जो है एससीवीटी के अंदर। आप ये देख लीजिए कि फिटर ट्रेड कहाँ कॉलेज में, निज़ामुद्दीन, शाहदरा, धीरपुर, मालवीय नगर है, जेल रोड है, जहांगीरपुरी है, नंदगिरी है, मयूर विहार है, नरेला है, बीटीसी है, ठीक है। तो यहाँ जो है आपकी फिटर ट्रेड आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब मशीनिस्ट की बात कर लेते हैं। मशीनिस्ट है, लेवल 4 की है, 2 ईयर की जो है आपकी ट्रेड है, 10th में आपका साइंस मैथ होना बहुत ज़रूरी है, 280 इसके अंदर वैकेंसी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर है, और ये जो है आपका इस बार लगता है किसी ने भी फॉर्म फिलअप नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। अब आते हैं टूल एंड डाई मेकर के अंदर देखिए लेवल 4 की है, 2 ईयर की जो है आपकी वैकेंसी है, 10th और साइंस मैथ होनी चाहिए। एनसीवीटी के अंदर 0 इस बार लगता है फॉर्म किसी ने भरा नहीं है अभी तक, ठीक है। तो ये देखिए टूल एंड डाई मेकर है, टूल एंड डाई मेकर में 10th पास आउट होनी चाहिए। इंजीनियर ट्रेड आपका 96+ जो है इसके अंदर जो है आपकी, ठीक है, 96+ इसके अंदर जो है सीटें हैं। अब आते हैं देखिए टेक्नीशियंस जो है मैकाट्रॉनिक है, जिसके अंदर आपका 10th पास आउट होने चाहिए। इसके अंदर सिर्फ एससीबीटी के अंदर है, जो कि निज़ामुद्दीन और मयूर विहार के अंदर है, सिर्फ 72 सीटें हैं, ठीक है। अब आते हैं टर्नर ट्रेड में 220 वैकेंसी है, और 2 ईयर का ये भी ट्रेड है दोस्तों, ये पूरा जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आते हैं वेल्डर ट्रेड, ठीक है। वेल्डर ट्रेड भी काफ़ी पॉपुलर है, जो कि लेवल 3 की जो है पोस्ट है आपकी, ट्रेड है, और 1 ईयर की जो है आपकी ट्रेड है। 8th क्लास एग्जामिनेशन पास आउट होनी चाहिए आप, यानी 8th के लेवल पे भी लगता है इसके अंदर एडमिशन हो सकता है, ठीक है। और 10th के लेवल पर तो होता ही है, जिसके अंदर 500 सीटें दोस्तों। अब 500 सीटें कोई इन्होंने जो है बांट रखा है किस किस कॉलेज में, देख लें। निज़ामुद्दीन, धीरपुर, इन सब में जो है कितनी कितनी जो है सीटें ये आप देख लें, ठीक है। एससीबीटी में कोई सीटें नहीं है। कंस्ट्रक्शन लाइन में अब आते हैं, जिसके अंदर 784 सीटें हैं, ठीक है। जिसके अंदर आर्किटेक्चर है, ड्राफ्टमैन है, ठीक है। जिसके अंदर आपका 2 ईयर की जो है ट्रेड है, ये लेवल 4 की वैकेंसी है या ट्रेड है, ठीक है। नॉन इंजीनियर ट्रेड है, और इसके अंदर 24 सीटें हैं, ठीक है। काफ़ी कम सीटें हैं, और काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फॉर्म फिलअप किया। अब है वुड वर्क टेक्नीशियन, जिसके अंदर 48 सीटें हैं, और 24 है एससीबीटी के अंदर, ठीक है दोस्तों। और ये है 1 ईयर की ट्रेड।
अब आता है ड्राफ्टमैन सिविल, काफ़ी अच्छा ट्रेड माना जाता है। 2 ईयर की जो है आपकी ट्रेड है ये, 10th पास आउट होनी चाहिए। आपका इंजीनियर ट्रेड है ये, और इसके अंदर 432 सीटें दोस्तों, ठीक है, 432 सीटें हैं दोस्तों इसके अंदर। एक मिनट, कहाँ गए हम, यहाँ पे, ठीक है। अब जो है इंटीरियर डिज़ाइनर है, जिसके अंदर आपका 192 सीटें हैं, जो कि सिर्फ NCBT ही इसे कराते हैं, ठीक है, और जो कि इंजीनियर ट्रेड है ये। उसके बाद इंजीनियर ट्रेड देख सकते हैं, पेंटर जनरल है जिसके अंदर 40 सीटें हैं। सर्वेयर है जिसके अंदर आपकी 2 ईयर की ट्रेड है, आपकी लेवल 4 की है। इंजीनियर ट्रेड है, 24 सीटें हैं सिर्फ। अब है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर के अंदर टोटल सीटें हैं 552, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के अंदर है 408 सीटें, ठीक है, जो कि NCBT के अंदर है सिर्फ। अब ये, और आप साथ साथ ये भी देखते जाइए कि किस किस ITI में जो है कितनी कितनी जो है सीटें हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों मैकेनिक कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस, ये भी 2 ईयर की जो है आपकी ट्रेड है आपकी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इससे पहले इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये भी देख लें, 72 सीटें हैं। उसके बाद इसके अंदर कोई सीटें नहीं है। उसके बाद ये भी देख लें मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंदर आपकी 24 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद जो है टेक्नीशियंस पावर है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, जिसके अंदर 24 सीटें हैं, जो कि 2 ईयर की ट्रेड है। ये सारी 2 ईयर की ट्रेड है दोस्तों, ठीक है। टेक्निकल है, मेडिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके अंदर 2 ईयर की ट्रेड है, 24 सीटें हैं। टेक से हैं, टेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जिसके अंदर 2 ईयर की ट्रेड है, इसके अंदर कोई सीटें लगता नहीं है। तो फूड इंडस्ट्री में भी है 152 सीटें, जिसका फूड प्रोडक्शन जनरल है, जिसके अंदर आपको 168 सीटें देखने को मिलेगी। और BTC श्री फोर्ट मंगोलपुरी में ये ITI में जो है ये कोर्सेज कराई जाती हैं, ठीक है। अब हेल्थ केयर के अंदर हेल्थ सैनिटरी ऑफ इंस्पेक्टर, जिसके अंदर आपका 48 सीटें हैं, जो कि आपकी NCBT कराती है, और ये जेल रोड के अंदर है सिर्फ, ठीक है दोस्तों। और फिजियोथेरेपी है, जिसके अंदर 1 ईयर की ये भी ट्रेड है, 10th पास आउट होनी चाहिए आप। नॉन इंजीनियर की ट्रेड है, और जिसके अंदर जो है SCBT कराती है 96 इसके अंदर से। अब IT और IT सेक्टर से देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर है, जिसके अंदर आपका 432 सीटें हैं, और ये आप कॉलेज देख सकते हैं किस किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर है, जिसको कोपा कहते हैं, इसके अंदर देख लें कितनी सीटें हैं। पूसा के अंदर 48, निज़ामुद्दीन के अंदर सबसे ज़्यादा है 96, और धीरपुर के अंदर भी 96 हैं, ठीक है। तो ये सारे देख लें, ठीक है। प्रोग्रामिंग ये देखें 1152 सीटें हैं, जो कि कोपा के अंदर है, ठीक है, और 144 सीटें जो हैं SCBT के अंदर हैं, ठीक है। बाकी डेस्कटॉप पब्लिक ऑपरेटर देख सकते हैं 144 सीटें, इसके अंदर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर आपकी 48 सीटें दोस्तों, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सपोर्टरी एक्सप्लिटी, जिसके अंदर ये है नहीं, इसके अंदर कोई सीटें नहीं है। इसके अंदर IoT है, जिसके अंदर 192 जो है नॉन इंजीनियर की ट्रेड है, और जिसके अंदर, और ये कॉलेज देख लीजिए किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है। और IoT है, इसके अंदर SCBT कराई जाती है। सेक्टर में मीडिया है, मीडिया में डिजिटल फोटोग्राफर है, जिसके अंदर NCBT और SCBT 48 सीटें हैं, जो कि सिर्फ धीरपुर में है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये सारी आप देख लीजिए, ये है आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश, ठीक है, जो कि लेवल 3 1 ईयर की ट्रेड है। आप देख ले कहाँ कहाँ ये स्टेनोग्राफर इंग्लिश है, इसके अंदर 528 सीटें हैं, जो कि इंग्लिश की है। और ये हिंदी भी आ जाएगी, हिंदी के अंदर 144 सीटें हैं, और अपने अपने कॉलेज देख लें अच्छी तरीके से, और देख लें कितनी कितनी सीटें हैं। अब है प्लम्बिंग के अंदर है 336 सीटें। अब ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। देखिए प्लम्बिंग में 1 ईयर का आपका ये ट्रेड होता है, ठीक है। और आपकी इंजीनियर ट्रेड है निज़ामुद्दीन है, ये आप 264 जो है NCBT कराती है, बाकी SCBT की 72 सीटें। पावर के अंदर देख लीजिए 740 है, जो कि इलेक्ट्रीशियन 2 ईयर की ट्रेड है। इलेक्ट्रीशियन जो है काफ़ी पॉपुलर जो है आप ट्रेड है, सभी जानते हैं। 10th में आपको मैथ साइंस होना बहुत ही ज़रूरी है इसमें, ठीक है, वरना तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। और ये देख लीजिए कि किस किस कॉलेज में कितनी कितनी जो है आपकी सीटें, ठीक है। और आगे देखते हैं, वायरमैन है, वायरमैन में 60 सीटें हैं आपका। सोलर टेक्नीशियन है, जिसके अंदर 120 सीटें हैं। और टूरिज्म हॉस्पिटलिटी है, जिसके अंदर 180 सीटें हैं, जो कि फोर्ड बारबेज है, जिसके अंदर आपका 100 सीटें हैं, और 40 सीटें SCBT के अंदर है, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप फटाफट जो है SCBT जो है डिजाइनेशन ट्रेड्स है, ठीक है। टेक्सटाइल इसके अंदर 20 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। कमर्शियल आर्ट है, ठीक है। बाकी अगर फिर भी अगर किसी छात्र को कोई चीज़ समझ में ना आए ना, वो कमेंट में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया
जाएगा, तो वहाँ से जाके जो है मुझसे पर्सनली जो है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी वो लाइव 6 PM पे हम लाइव सेशन अटेंड करते हैं, वहाँ पर आप लोग जो है मुझसे जुड़कर जो है अपनी अपनी जो भी आपकी परेशानी होगी, जो भी आपकी डाउट होगी, तो वो जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।